ऐसी बात है कि मैंने इंटरव्यू किया मौलाना साहब का और ये सवाल, मौलाना साहब मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? बहुत टाइम से मेरे जहन में था, मैंने बीच में भी एक आध बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ के भी जो मौलाना है, चाहे वो मौलाना शर्फी हो या फिर जैद हामिद और इस तरह के कई लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने मेरा शो ज्वाइन नहीं किया और माजरत कर ली। ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। लास्ट में ये कहने लगे कि जी आप अल्लाह से जाके पूछिए। जो मदरसों में स्पेशली जा रहे हैं उनकी आंखें खुलें, उनको पता लगे कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर ये लोग जो बातें बनाते हैं, जो बताते हैं इनको, जो ये मौलाना साहब थे या दूसरे लोग जो हैं, इन्हें जो जन्नत के नक्शे खींचे जाते हैं और इन्हें गलत कामों की तरफ, इनकी बात नहीं करी, लेकिन हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया जो है ये ऐसे ही है। यहाँ पे आप बस थोड़े दिन के लिए हैं, फिर आपको जन्नत मिलेगी अगर आप किसी काफिर को मार देंगे, अगर आप या किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ा देंगे और इसी किस्म के। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि दुनिया, मुसलमान दुनिया कहाँ जा रही है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मर्द हजरात जाएंगे तो मर्दों को तो अल्लाह ताला 70 हुरें अता करेगा, और वो तो अमल के हिसाब एतबार से 70 किसी को मिलेंगी, किसी को 70,000 मिलेंगी। माशाअल्लाह। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत। ऐसी बात है कि मैंने इंटरव्यू किया मौलाना साहब का और ये सवाल बहुत टाइम से मेरे जहन में था, मैंने बीच में भी एक आध बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ के भी जो मौलाना है, चाहे वो मौलाना शर्फी हो या फिर जैद हामिद और इस तरह के कई लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने मेरा शो ज्वाइन नहीं किया और माजरत कर ली। खैर ये मौलाना साहब आ गए और इनसे बात हुई, लेकिन बिल्कुल इसमें उन्होंने जो है, आपने देखा ही कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, और वो फिर लास्ट में ये कहने लगे कि जी आप अल्लाह से जाके पूछिए। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं थी कि फीमेल्स को क्या राइट मिलेंगे, बल्कि मेरा ये सवाल करने का एक मकसद ये भी था कि हमारे यहाँ जो मदरसे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं और जिसमें बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, बच्चों को जिहाद सिखाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि नॉन मुस्लिम्स को मार दो, उनको जो एक चूरन खिलाया जाता है वो जन्नत का और 72 हूरों का है, और उन्हें बताया जाता है कि ये दुनिया जो है ये ऐसे ही है। यहाँ पे आप बस थोड़े दिन के लिए हैं, फिर आपको जन्नत मिलेगी अगर आप किसी काफिर को मार देंगे, अगर आप या किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ा देंगे और इसी किस्म के जिहाद की बातें, चाहे वो कश्मीर का कहा जाए, चाहे अफगानिस्तान का या कहीं का भी। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत आम है, इंटरनेट पे मौजूद है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। बच्चों को सिखाया जाता है। ये चीज़ मेरी कोशिश है अपनी तरफ से थोड़ी सी कि जो हमारे यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो नए जो मदरसों में स्पेशली जा रहे हैं, उनकी आंखें खुलें, उनको पता लगे कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर ये लोग जो बातें बनाते हैं, जो बताते हैं इनको, जो ये मौलाना साहब थे या दूसरे लोग जो हैं, इन्हें जो जन्नत के नक्शे खींचे जाते हैं और इन्हें गलत कामों की तरफ, इनकी बात नहीं करी, लेकिन कई मदरसे ऐसे हैं हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में जो इस तरह की बातें सिखाते हैं, जिसमें लाल मस्जिद के भी कई बार हमने जो है वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे। तो वो लोग इन बातों को समझ सकें, इन बातों को ना माने उनकी, और अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि ये लोग मजहब को सेल कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं रिलीजन का। और इसी तरह के लोगों की वजह से सर आप देख रहे हैं कि इस्लाम का नाम काफ़ी ख़राब हो चुका है, और उसके बाद ये बात करते हैं कि जी इस्लामोफोबिया हो गया, लेकिन उससे पहले ये नहीं देखते कि क्या कुछ ये बच्चों को सिखा रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं।
अभी भी जो मौलाना साहब आए थे वो खैर बाद में उनका जो क्लिप था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ, मुझे तकरीबन मेरे ख्याल है अफगानिस्तान तक गया है, यूरोप अमेरिका हर जगह पर ही है। और अफगानिस्तान के भी एक जो जर्नलिस्ट है उन्होंने भी रीट्वीट किया। तो उसके बाद मुझे एक दो लोगों का पाकिस्तान से भी कॉल आया, वो कहने लगे कि टीटीपी वाले जो हैं बहुत खतरनाक होते हैं और आपका अफगानिस्तान चला गया है क्लिप। तो मैंने कहा इसमें तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, उनको भी बात को समझना चाहिए कि क्या बात क्या हो रही है। मौलाना साहब काफी नाराज थे, उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझे कहा कि जी ये वायरल कर दिया आपने और आपको पूरा इंटरव्यू लगाना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, पूरा इंटरव्यू है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको पूरा इंटरव्यू मिलेगा और कई हजार लोग देख भी चुके हैं। तो खैर काफी अपसेट है मौलाना साहब, तो इतने खुश नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि उनसे ना सिर्फ 72 हूरों बल्कि आपने अगर इनकेस देखा हो तो उसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में भी एक कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट दे दिया था कि फिर कोई आएगा और वो आके जो है वो मंदिर को गिरा देगा, राम मंदिर को दोबारा मस्जिद बना देगा। इस किस्म की भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी उस इंटरव्यू में, लेकिन वायरल खास तौर पे ये क्लिप हो गया। इस मौलाना ने सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस के ऊपर भी कुछ बोला था, उनको यहाँ तक यहूदी की औलाद तक बता दिया था। अब आप खुद सोचिए, ये कन्वर्टेड मुसलमान है, ये खुद कबूल कर रहा है हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहम्मद बिन सलमान मुसलमान है कि नहीं है, मुझे शक है इस बात पर। मुझे तो ये भी कहने में गुरेज नहीं होगा कि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि यहूदी की औलाद हो। ये लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे मैंने उनसे कहा भी कि कोई लाइब्रेरी होगी वहां पे, कोई सिनेमा होगा, कोई शॉपिंग मॉल होगा। बात सिर्फ ये नहीं थी कि इनको 72 हूरें मिलेंगी तो फिर फीमेल्स को भी उतने ही मर्द मिलने चाहिए, मेरा मकसद ये कहना नहीं था। लेकिन कुछ और भी होगा ना, लोग किताबें भी पढ़ना चाहते हैं, लोग फिल्में भी देखना चाहते हैं। तो क्या है वहां पर, शॉपिंग मॉल है क्योंकि लेडीज तो शॉपिंग करने में बड़ी खुशी महसूस करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जितने ये मौलवी होते हैं जो ये मदरसे चलाते हैं और इस तरह के बच्चों को गलत सीख देकर भेजते हैं कि जाओ वहां जाके किसी को मार दो या नुकसान कर दो, इनकी अपनी औलादें जो हैं वो कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ रही हैं। इन्होंने अपने किसी भी बेटे को या दामाद को या अपने किसी भतीजे भांजे जो होते हैं उनको किसी को आगे नहीं लेकर आते कि वो जाएं और वो सुसाइड बॉम्बर बन जाएं या वो इस तरह की बात करें जिससे जाके वो किसी की गर्दन काट दें या ऐसी बात करें। अपने इनके ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, जितने हमारे यहाँ के मौलाना हैं और इस तरह की बातें करते हैं, सबके जो बेटे हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पे लगे हुए हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं। अगर इतना ही ये चीज सच होती तो ये अपने बच्चों को सबसे पहले भेजते। अगर इतना ही ये सब कुछ मिल रहा होता तो ये सबसे पहले ये जन्नत में जाते। और बात तो ऐसे करते हैं जैसे जन्नत का चक्कर लगा कर आ रहे हैं और इन्होंने देखा है या किसी ने आके इनको इत्तला दी है कि वहां पे ऐसा हो रहा है। तो ये यहाँ की जो जिंदगी है, जो एक ही जिंदगी इंसान को मिलती है, ये उसको भी खराब कर देते। तो लोगों को ये समझना होगा कि यही जिंदगी है, जन्नत दोज़ख सब इसी जमीन पे है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या मजहब फॉलो करता है। तो इस चीज से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, इस पे जब तक हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, तभी शायद थोड़ा थोड़ा करके सही लेकिन लोगों की समझ में असल बात आ जाए कि क्या चूरन उनको बेचा जा रहा है और किस तरह से मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी जन्नत में ये होगा। मौलाना साहब की जैसे आप बात कर रहे हैं, वो कहने लगे कि हम वहां पे खुदा का दीदार करने के लिए जाएंगे जन्नत में। न वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा, वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा, ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए
और वो हूरों को कह रहे थे नहीं वो तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कोई ऐसे वैसे कोई उनसे कुछ होगा, बल्कि हम तो सिर्फ अगर खुदा का दीदार करने के लिए वो जन्नत में जाना चाहते हैं तो ये 72 हूरें क्या उनको राखी बांधेंगी? मतलब 72 हूरों की जरूरत क्या है, जाएं और खुदा का दीदार कर ले। लेकिन खैर मौलाना साहब काफी नाराज हो गए और मुझे लग रहा है कि अभी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने काफी सख्त किस्म के मुझे मैसेजेस किए। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने सिर्फ सवाल किया था, असल मसला आपके जवाबात से बना है, जो आपने रिप्लाई दिए। बात वो है आप लोगों को बहकाना छोड़ दें, लोगों को मजहब के नाम पे डिवाइड ना करें और इस किस्म की झूठी बातें ना बताएं कि जन्नत में ये है वो है, जबकि ऐसी कोई बात। मुझे कह रहे हैं कि खुदा से पूछो जाके, अरे खुदा के जो कहना चाहिए कि बिजनेस तो आप लोग चला रहे हैं, तो मैं खुदा से क्यों पूछूं? मैं उसी से पूछूंगी ना जो ये चूरन बेच रहे हैं। अब वो जो नक्शा वो खींच रहे थे जन्नत का, या वो ये बता रहे थे कि हमारे साथ जन्नत में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो, तो फिर जाहिर है मैं इन्हीं से तो जवाब पूछूंगी, मुझे खुदा से पूछने की क्या जरूरत है? इसलिए कि मुझे मालूम है कि कम से कम इस किस्म की बेवकूफ़ी वाली बात खुदा तो नहीं कर सकता, इनकी तरफ से आई हो, जो हमारे मजहबी कहना चाहिए जो बिजनेस चला रहे, चाहे वो तारिक जमील साहब हो यहाँ के या मौलाना शर्फी हो या हमारे यहाँ बेशुमार है पाकिस्तान में। तो लेकिन एक चीज मुझे जो है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि मौलाना कहीं के भी हो, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के एक ही जैसे होते हैं। ये चीज बिल्कुल कॉमन थी। बड़ा मशहूर वाकया है, 9/11 यहूदियों की देन थी इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की। 9/11 कोई सच्चा वाकया नहीं है,